और बात महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनावों की कर लेते हैं। तो इस चुनाव के तहत नॉमिनेशन दाखिल करने की अंतिम तिथि आज समाप्त हो गई है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के घोषित सभी 5 उम्मीदवारों ने मुंबई स्थित विधान भवन पहुंचकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा की ओर से मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों में विपिन दादा कोले, सुनील विनायक करजतकर, वहीं माधवी नायक, संजय नत्थूजी भेड़े और प्रमोद शांताराम जठार शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा विपिन दादा कोले को लेकर की जा रही है। वो पूर्व विधायक स्नेहलता कोले के पुत्र हैं और सहकारिता क्षेत्र में एक सक्रिय और प्रभावशाली युवा नेता के रूप में पहचान रखते हैं। उनके नामांकन के दौरान समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। नामांकन के बाद विवेक कोले ने कहा कि पार्टी नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और संगठन ने उन पर जो विश्वास जताया है वो उनके लिए सम्मान के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि वो इस विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और सहकारिता क्षेत्र व आम जनता के मुद्दों को मजबूती से सदन में उठाने का काम करेंगे। बहुत आनंद हो रहा है क्योंकि 2024 के चुनाव में पार्टी के आदेश पे विधानसभा हमने नहीं लड़ी थी और उस दौरान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब दिल्ली लेके गए थे और अमित शाह साहब ने एक ही बात कही थी जो मुझे आज याद आ रही है कि आप पार्टी की चिंता करो, पार्टी आपकी चिंता करेगी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी विद डिफरेंस वाली पार्टी है और जो शब्द उन्होंने उस वक्त दिया था और उसके बाद जब देश का पहला सहकारिता का CNG प्रकल्प हमने सहकार महर्षि शंकरराव कोल्हे सहकारी शुगर फैक्ट्री पे जब ओपनिंग के लिए वो आए थे, उस दौरान भी उन्होंने वो दोहराया था आदरणीय देवेंद्र जी ने भी। और उसी तरह उन्होंने आज एक युवा शक्ति को यहाँ पे टिकट दे के निश्चित रूप से ताकत देने का काम किया है। मैं उनका फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे तो लग रहा है कि पूरे देश में बीजेपी की लहर है। आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब के नेतृत्व में आज अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से बदलाव हम युवाओं के दृष्टिकोण से हो रहा है, तो निश्चित रूप से बंगाल के मतदाताओं ने ये तय कर लिया था कि इस बार कमल खिलाना है और दीदी को हटाना है। तो मुझे आशा है कि 100% पूरे बहुमत से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है।